एवरीवन, हम लोग बात करेंगे आज 8 दिसंबर के बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार में प्रॉपर्टी टैक्स से अब बचना मुश्किल है। अब ऐसा नहीं कहेंगे हम हमारे पास एक ही फ्लोर का मकान है, 2 ही कमरे हैं, जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिहार अब अपने 261 जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं 261 है, 2 फैक्ट हो गया ना, 261 है टोटल में। ये सैटेलाइट सर्वे करवाएगा जिसको करवाने में 2 साल का टाइम लगेगा, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के पहले भी कुछ काम करने पड़ेंगे। उस काम करने के लिए उसमें काम स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट स्टेज में। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, नवादा, औरंगाबाद और गया, यहाँ पे काम ऑलमोस्ट हो चुका है। बेगूसराय, सासाराम और दिल्ली में ये काम चल रहा है। प्री जो सर्वे है ना, उसके पहले जब तक काम नहीं चलेगा तब तक सर्वे से एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं आएगा। सैटेलाइट मैपिंग के पहले एक बेस मैप तैयार किया जाएगा। उस बेस मैप के आधार पे जो सैटेलाइट है वो टोटल 55 लेयर की, यानी अलग अलग टाइप का जो सर्वे है वो उसको पूरा करेगा, जिसमें सड़क होगा, नाला, मकान, जो भी चीजें हैं वो सब एक एक करके शामिल होंगी। लेकिन ये सर्वे के पहले का जो प्री वर्क को क्यों किया जाता है, क्योंकि इसी तरह का सर्वे इससे पहले यूपी में हुआ था, और यूपी के आगरा शहर में हुआ था। आगरा शहर में उस समय तक का जो रिकॉर्ड था प्री सैटेलाइट सर्वे, वो मात्र 1.5 लाख घरों का था। जैसे ही सैटेलाइट सर्वे हुआ और प्रॉपर्टी टैक्स अचानक से डबल हो गया, सरकार को फायदा हुआ, ठीक है। लेकिन वहां दिक्कत क्या हुई थी कि मान लो किसी के नीचे दुकान है और ऊपर मकान है, तो उसको कमर्शियल घोषित कर दिया गया। किसी के पास दरवाजे की जगह शटर है तो उसको दुकान बना दिया गया। तो ये सारी समस्याएं थी। तो इन सब को ठीक करके, समझ में आ रहा है, इन सब की गड़बड़ी ना हो बिहार में, इसलिए ऑलरेडी पहले से ये काम किया था। जैसे ही सैटेलाइट से सर्वे डन होगा, वैसे ही, ठीक है, सैटेलाइट से सर्वे डन होते ही जितनी भी जो भी जैसे उसके बाद उसका एक एक करके मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और एक एक छोटा छोटा मूल्यांकन होगा ताकि कोई भी गलती ना हो, और उस मूल्यांकन के आधार पे दोबारा से प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पटना नगर निगम के पास भी अपना फोर्स होगा। पटना नगर निगम के पास, जो पटना नगर निगम है उसकी अपनी फोर्स होगी, ज़्यादा संख्या नहीं होगी, बट जो ज़मीनी स्तर पे वो काम कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाना हो या कोई नियमों को इम्प्लीमेंट करना हो, अतिक्रमण हटाने के दौरान कई बार मारपीट की नौबत आ जाती है, तो इनके पास जो 40 फोर्स होंगी वो पुलिस के पहले पहुंच जाएगी, ज़्यादा मदद मिलेगा इनको, मारपीट होने से बच जाएगा। इन्फोर्समेंट टीम इनकी होगी 40 लोगों की, और इसके अंदर जो रिटायर्ड हो चुके हैं 40 जवान, वो जवान इनके अंदर शामिल होंगे, और इनको प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ही रखा जाएगा। जैसे कैसे रखा जाता है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, उस तरह से रखा जाएगा। 20 गाड़ियां भी दी जाएगी, हर एक पे 2 लोग बैठेंगे, और इस तरह से जब भी जरूरत होगी तो वहां पे ये काम आएंगे। इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि जो पटना का नगर निगम है उसके मुख्यालय को भी हाईटेक किया जा रहा है। उसका कंट्रोल यूनिट जो है ना हाईटेक होगा, एक हेल्पलाइन नंबर होगा, 24 घंटे वहाँ पे कर्मचारी होंगे, किसी भी इमरजेंसी के लिए वहाँ तक इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स लिया जाएगा। पटना में जो मधुमक्खी पालन है उसके लिए 90% तक सब्सिडी देने की बात चल रही है, 90% तक। एक्चुअली जो बी कीपिंग होता है वो बहुत फायदे का सौदा है। अभी हुआ क्या है, पटना जिले के लिए अभी 2200 ऐसे बक्से तैयार किए, बक्से दिए जाएंगे, और उसकी कीमत कम होगी। उसमें 75 to 90% तक सब्सिडी होगी। अगर कोई जनरल यानी सामान्य वर्ग का व्यक्ति उसको खरीदता है तो 1000 रुपये में उसे एक बक्सा मिलेगा, और कोई SC ST खरीदे के ग्रुप के लोग खरीदेंगे तो उनको 400 रुपये में मिलेगा। सरकार का ये नियम है। इसके अलावा यहाँ पे 75 to 90% तक की सब्सिडी है, और यूं ही नहीं, इसके अंदर ये जो बक्सा पूरी तरह से तैयार होगा, सिर्फ इसको आपको रख देना है। छत्ता इसके अंदर लगा होगा, रानी मधुमक्खी होगी, ड्रोन होगा, वर्कर्स भी होंगे, माने मधुमक्खी होंगे, और सब जो शहद इकट्ठा कर करके लाएंगे। उसके साथ 8 फ्रेम लगा होगा, और हर एक बक्से से 40 kg तक शहद निकल सकता है। पहले एक और क्राइटेरिया था कि एक खास मात्रा, खास लेंथ में जमीन होनी जरूरी थी, बट इस बार उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया है।
जो उसके पास ज़मीन नहीं है वो भी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रखा गया है कि जिनको भी ये दिया जाएगा कम से कम 3 दिन की सरकारी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मधुमक्खी पालन से अगर उन्होंने लिया है तभी उनको मिलेगा। तो 3 दिन की ट्रेनिंग कंपलसरी है। जो ज़मीन वाली बात थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये कोई लिमिटेशन नहीं किसके पास कितनी ज़मीन होगी, और 40 केजी के आसपास एक डब्बे से शहद निकल सकता है, इतना काफ़ी है। ठीक है। अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, उसका नाम याद रखिएगा, वीवर्स ऑफ होप। वेवर्स किसको कहते हैं? जो कपड़ा बिनने का काम करते हैं। तो गया कहाँ का? गया का। तो गया के पटवा टोली का जो बुनकर है उनके जीवन पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वीवर्स ऑफ होप। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्र को पुरस्कार मिला है इसके लिए। इन्होंने वहाँ पे जो बुनकर हैं उनके जीवन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और डॉक्यूमेंट्री में इनको यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ CEMCA यानी कॉमनवेल्थ इंडिया सेंटर फॉर एशिया, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसके लिए उनको पुरस्कार मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पुरस्कार है ये गया के पटवा टोली के बुनकर पे बनाया गया है, और डायरेक्टर संजन चटर्जी हैं, और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्र हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। टाइगर, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR, इसको शॉर्ट फॉर्म में VTR कहते हैं, कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो VTR बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो अभी तक का कैमूर को अभी नहीं मिला है, अभी तक VTR ही है, अभी तक का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे जो टाइगर मिले हैं उनका जो जीन है वो पूरे इंडिया के टाइगर के जीन से सबसे पुराना जीन है। इसको लेकर एक रिसर्च किया गया, वन्यजीव शोध संस्थान के द्वारा 36 टाइगर रिजर्व से बाघों के सैंपल लिए गए हैं। 1147 सैंपल लिया गया, जिसमें इतने सैंपल के बाद ये निर्णय लिया गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो टाइगर है उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो बिल्कुल ही कॉमन नहीं है, और वो सबसे पुराने वाले लक्षण में से एक है। और इसको लेकर इन्होंने क्या किया, इसको क्लस्टर में बांट दिया है। क्लस्टर में हुआ ये, तो क्लस्टर में जो पहला क्लस्टर है उसको तराई ग्रुप कहा गया है। राजाजी, दुधवा, कॉर्बेट और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। राजाजी, दुधवा, कॉर्बेट और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये एक क्लस्टर हुआ तराई वाला। तराई के बाद रणथंभौर और सरिस्का को WI ग्रुप बोला है। नामदफा, दिबांग, बुक्सा, मानस, काजीरंगा को NI ग्रुप के अंदर रखा गया है। इस तरह से अलग अलग क्लस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर के बाघ हैं वो सबसे पुराने जिन वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है मोहम्मद एहसान उल हक का डेथ हो गया है। जदयू के नेता थे, दरभंगा के पहले उप महापौर थे, डिप्टी मेयर थे। तो इनका डेथ हो गया, जदयू से थे। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है इसको मतलब ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बस एक जान के रखिए, कभी इधर उधर के सवाल पूछ देते हैं इसीलिए। अदरवाइज आज के लिए खास करके वाल्मीकि टाइगर का डॉक्यूमेंट्री दोनों इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी वाला आप छोड़ सकते हो, और नगर निगम की अपनी पुलिस फोर्स होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और संपत्ति कर वाला भी अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि हुआ नहीं है, बट इन्होंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास में।